हेलो फ्रेंड, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला। आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, आप लोगों को मेरे चैनल पर सब डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलेंगी, जिसमें मैम के द्वारा सारा सिलेबस डिस्कस किया जाता है। आई होप आप सभी लोगों को मेरे चैनल पर जो वीडियो है वो अच्छी लगती होंगी। और आज का सब्जेक्ट है संस्कृत, जिसमें मैम के द्वारा सारा सिलेबस डिस्कस किया जाएगा आज की वीडियो का। आई होप आप सभी को पसंद आएगा, और यदि आप लोगों को ये सिलेबस पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलें, बिकॉज़ मेरे चैनल पे आप सभी सब्जेक्ट की वीडियो मिलती हैं, जिसमें मैम के द्वारा सारा सिलेबस डिस्कस किया जाता है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलेंगी, और इन सभी सब्जेक्टों की पीडीएफ आपको इट्स ओके क्लास पे मिलेगी, जिसमें मैम ने लिंक दिया हुआ है। उस पर जाकर आप लोग अपने नोट्स की पीडीएफ ले सकते हैं। डिस्कस करती हूँ। तो देखेंगे संस्कृत क्या होता है। सबसे पहले तो संस्कृत के बारे में जानेंगे। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। ज्ञान विज्ञान के जितने ग्रंथ इस संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और कहीं किसी प्राचीन भाषा में नहीं लिखे गए हैं। इसका साहित्य ऋग्वेद से लेकर अभी तक है। संस्कृत भाषा जो है वो अपने विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा प्राचीन भाषा है, आप कह सकते हो। संस्कृत भाषा जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा प्राचीन है, मतलब सबसे पुरानी भाषा अगर कोई है तो वो संस्कृत भाषा है। संस्कृत के हम लोग के जो ग्रंथ महापुराण लिखे गए सब संस्कृत में लिखे गए हैं, और ऋग्वेद से लेकर, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद जो है ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद जो है वो कौन से नंबर का वेद है। तो सबसे पहला नंबर जो है वो ऋग्वेद है। उसके बाद सबसे प्राचीन वेद अगर आपसे पूछा जाता है तो वो है ऋग्वेद। आपके 4 वेद होते हैं। सबसे पहला जो वेद है वो ऋग्वेद है और सबसे ज़्यादा प्राचीन वेद है, और प्राचीन वेद है इसीलिए यहाँ से संस्कृत भाषा का उद्गम माना जाता है। मतलब ऋग्वेद से लेकर अभी तक जो भी हम लोगों को जितने भी महापुराण या फिर वेद या फिर ग्रंथ जो मिले वो सारे संस्कृत में मिले। तो अभी तक बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वेरी सॉल्व क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके साथ ही सॉल्व क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। तो इस जो टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत रिवीजन करना है। इसमें आपको याद नहीं रटना नहीं है, आपको रिवीजन चाहिए इस टॉपिक का, तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके डीएलएड के लिए तो इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ ये आपके टेट और सीटेट के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसा कोई साल नहीं है जब यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे गए हों। हिंदी में भी इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तद्भव और तत्सम के थ्रू। तो ये टॉपिक आपका बहुत जगह काम आने वाला है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है सभी। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज पशुओं के नाम। पशुओं के नाम देखेंगे संस्कृत में और हिंदी में। हिंदी में क्या कहते हैं और उसको संस्कृत में क्या कहते हैं वो देखेंगे। तो जो क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए हैं आप लोगों के डीएलएड के एग्जाम में वो मैंने नोट कर दिए हैं, लेकिन कुछ डीएलएड के 2019 पेपर में फर्स्ट सेमेस्टर के कि खरगोश का आप लोग संस्कृत में बताइए क्या कहते हैं खरगोश को। तो खरगोश को क्या कहते हैं? शशका। आप ऐसे समझिए, खरगोशा, शाह आ रहा है ना, शाह, तो यहाँ शाह से खत्म हुआ खरगोश और वहाँ शाह से प्रारंभ हो गया शशका। तो खरगोश का क्या होता है? शशका। आप थोड़ा रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो बहुत जल्दी याद होगा। ऐसे बकरी, बकरी को हम लोग अजा कहते हैं, और अगर हम लोग इसका बकरा का अगर पूछा जाए तो बकरे का क्या होगा, तो बकरे का नीचे लिखा हुआ है अजा। यहाँ दोनों में डिफरेंस देखिए ज़रा। तो यहाँ पर आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर 2 बिंदी लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पर आपका एक डंडा लगा हुआ है। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप लोगों की विसर्ग लगी हुई है, यहाँ पर एक मात्रा लगी हुई है बड़ा आ की। तो बकरी और बकरे में आपको दोनों में डिफरेंस देखना है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वर्ड है, आपको यहाँ सुनना है। बकरी में आपका बड़ा, हिरन को हम लोग मृग कहते हैं संस्कृत में। हाथी देखते हैं, हाथी को हम लोग गजा या हस्ती कहते हैं। इसके 2 नाम हैं, इसको गजा भी कहते हैं और हस्ती भी कहते हैं। अब हस्ती तो आपको ऐसे याद हो गया कि हस्ती मतलब हा से हाथी, हा से हस्ती, हस्ती ऐसे याद हो गया। गजा आपको एक याद कर लेना है। उसके बाद हिरन, हिरन का मृग होता है। नेक्स्ट है घोड़ा, अश्व, अश्व इसके बारे में। अगला है शेर, शेर सा से स्टार्ट हो रहा है, ये सिंह भी सा से स्टार्ट हो रहा है, शेर, सिंह।
उसके बाद आता है भालू। भालू को संस्कृत में क्या कहते हैं? भालू कहते हैं भालुका। तो भा से भालू, भा से भालुका। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बंदर। बंदर बा से स्टार्ट हो रहा है और वानर भी वा से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको ऐसा रिलेट कर लेना है। अगर आप वर्डों को रिलेट कर लेंगे ना तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने वाले, आपको याद जल्दी हो जाएगा। जैसे बंदर है, बंदर को वानर, मरकट, दूसरा इसको मरकट भी कहते हैं बंदर को ही। उसके बाद देखते हैं बाघ। बाघ को हम लोग संस्कृत में व्याघ्र कहते हैं। फिर देखते हैं सुअर। सुअर को हम लोग शुक्रा कहते हैं। सा से सुअर होता है, सा से शुक्रा होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ अभी नेक्स्ट हम लोग और देखते हैं। अगला है भैंस। भैंस को हम लोग कहते हैं महिषी। भेड़ को हम लोग कहते हैं मेष कहते हैं। बैल को हम लोग वृषभा कहते हैं। बैल देखो बा से बैल खत्म हुआ, बा से वृषभा स्टार्ट हो गया। बिल्ली जो है वो मार्जरी होती है। गधा जो है वो गंधर्व होता है। गाय जो है उसको गौ या धेनु कहते हैं। ऊंट ऊष्ट। कुकरा कुत्ता। कुतिया शर्मा या शुनी कहते हैं। गिलहरी चिक्रोड़ कहते हैं। नेलवा को नकुला कहते हैं। देखो याद नेक्स्ट है आप लोगों के पक्षियों के नाम। पक्षियों के नाम किस प्रकार से याद करने हैं ये भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हिंदी में और संस्कृत में। कई बार क्या होता है संस्कृत में दे दिया जाता है और उसका हिंदी में अर्थ पूछा जाता है। जैसे मयूरा दे दिया तो मयूर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो मयूर को कहते हैं मोर। अब ये माँ से मोर होता है, माँ से मयूरा होता है, का से कबूतर होता है, का से कपोत होता है, ऊ से उल्लू होता है, ऊ से उल्का होता है, गा से गरुड़ होता है, गा से गरुड़ा होता है। गिद्ध पक्षी होता है तो गिद्ध होता है। हाँ से हंस होता है तो हाँ से हंसा या मराल होता है। ऊ से उल्लू होता है तो ऊ से उलूक होता है। तो ये मैंने इस तरीके से याद करे थे, इसलिए मैंने इस तरीके से आपको लिखा है कि आपको भी इजी वे में कोयल। अब ये कुछ ऐसे हैं जो डिफरेंट है, मतलब मैच नहीं कर रहे, तो आपको इनको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। कोयल को हम लोग पिका कहते हैं। गौरैया को हम लोग चटका कहते हैं। सारस को हम लोग क्रॉच कहते हैं। मुर्गी को हम लोग कुकटी कहते हैं। तोता को हम लोग शुका कहते हैं। मैना को हम लोग शारिका कहते हैं। बाज को हम लोग शहना कहते हैं। तो ये आपको थोड़े याद करने पड़ेंगे। एक साइड बार आसपास की जो वस्तुएं हैं उनको कैसे याद करें, आसपास की वस्तुओं के नाम संस्कृत में। और उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे फलों के नाम। तो फलों के नाम हम लोग लिखना है। आप लोगों को मेरे साथ साथ लिखते सेम वर्ड्स वाले हैं उनको पहले रखा हुआ है, जो नहीं है उनको हमने बाद में रखा है, जिससे कि आपको याद करने में ईजी हो जाए। मैंने ऐसे ही याद किए थे तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी कुछ इसी तरीके से याद कर लें, जिससे कि आपको जल्दी याद हो जाएगा। सा से सेव, सा से सेवम। जा से जामुन, जा से जम्बू फलम। ना से नारंगी, ना से नारंग फलम। ला से लीची, ला से लीचका। बा से बेर, बा से बदरी फलम। आ से अखरोट, आ से अछोटम। चा से चीकू, चा से चिकूल। ना से नींबू, ना से नींबूकम। खा से खजूर, खा से खजूरम। का से केला, का से कदरी फलम। तो ये आपको इस तरीके हो गए होंगे, आप एक बार ये याद करने का। उसके बाद आगे देखते हैं आम। आम को आ से आम, आ से आम्र। खा से खजूर, खा से खजूरम। ना से नारियल, ना से नारिकेलम। आ से अंजीर, आ से अंजीरम। आ से अनार। ये आपका डिफरेंट हो गया। यहाँ से अनार को हम लोग दड़ी मम कहते हैं। नाशपाती को हम लोग अमृत फल कहते हैं। अंगूर को हम लोग दाक्षा फलम कहते हैं। तरबूज को हम लोग कलिंगम कहते हैं। खरबूजा को हम लोग व्रंतकर्कटी कहते हैं। सिंघाड़ा को हम लोग सिंघारकम कहते हैं। तो ये कुछ 4-5 है जो आपको डिफरेंट है, वो याद कर